नादरीन, आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आटे और गंदम का ये बहरान मौजूदा हुकूमत और इस निजाम की बिसात लपेटने की वजह बनेगा? गंदम और आटे का ये बहरान इस वक्त क्यों है? आपने देखा है कि पिछले एक महीने से मुल्क भर में आटे का बहरान चल रहा है। आज का इस्लामाबाद में आटे का जो रेट है वो 65 रुपए फी किलो है, जबकि पंजाब में भी 62 रुपए से लेकर 65 रुपए फी किलो बिक रहा है। इसके बरक्स खैबर पख्तूनख्वा में 70 रुपए से लेकर 80 रुपए फी किलोग्राम आटा फरोख्त हो रहा है। क्वेटा में 80 रुपए और 85 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हो रहा है, जबकि कराची में 60 रुपए फी किलोग्राम, अंदरूने सिंध में और सरायकी वसेब में 50 से 55 रुपए फी किलोग्राम आटा फरोख्त हो रहा है। नाज़रीन, आपने देखा था कि आटे का जो पिछला बहरान आया था वो जनवरी फरवरी में था। जनवरी फरवरी में आटे का बहरान पैदा होना एक वजह समझ आती है, लेकिन जून और जुलाई में आटे का बहरान कभी भी नहीं देखा गया। ये तारीख में पहली बार है कि अभी हमने गंदम की फसल उठाई है, अभी तो खेतों में गंदम की बाकियात मौजूद है, लेकिन ये गंदम कहां चली गई है? नाजरीन, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि वफाकी हुकूमत ने आटे के इस बहरान की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल दी है। नाजरीन, हम वफाकी वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के जारी करदा रवां साल गंदम की फसल की पैदावार और वफाकी व सूबाई हुकूमतों की जानिब से गंदम की खरीदारी के अहदाफ और हकीकी खरीदारी के तमाम आदाद शुमार का जायजा लेते हैं। ये आदाद शुमार वफाकी हुकूमत यानी वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ ने 20 जून 2020 को जारी किए थे। इन आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल के लिए चारों सूबों में गंदम की पैदावार का हदफ 2,70,30,000 मीट्रिक टन मुकर्रर किया गया था, जिसमें पंजाब का गंदम की पैदावार का हदफ 1,96,60,000 मीट्रिक टन था। इसके बरक्स पंजाब में 1,94,02,000 टन गंदम पैदा हुई। इस तरह पंजाब को 2,58,000 मीट्रिक टन गंदम की पैदावार में शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा। सिंध के लिए गंदम का पैदावारी हदफ 38 लाख मीट्रिक टन था, जबकि सिंध ने हदफ से ज्यादा 38,52,000 मीट्रिक टन गंदम पैदा किया। रवां साल के लिए खैबर पख्तूनख्वा का गंदम का पैदावारी हदफ 25,70,000 मीट्रिक टन था। इसके बरक्स खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में इस साल 12,20,000 मीट्रिक टन गंदम पैदा हुई और खैबर पख्तूनख्वा को 13,50,000 मीट्रिक टन का शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा। सूबा बलूचिस्तान के लिए गंदम का पैदावारी हदफ 10 लाख मीट्रिक टन था, जबकि इस सूबे में 9,83,000 मीट्रिक टन यानी कि हदफ के करीब तर गंदम पैदा हुई और सिर्फ 17,000 मीट्रिक टन का शॉर्टफॉल रहा। इस तरह मुल्क भर में 2,70,30,000 मीट्रिक टन के पैदावारी हदफ के मुकाबले में इस साल 2,54,57,000 मीट्रिक टन गंदम पैदा हुई और 15,73,000 मीट्रिक टन के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा, जबकि पाकिस्तान की गंदम की सालाना जरूरत या खपत 2,75,00,000 मीट्रिक टन है। नाज़रीन, आइए अब हम गंदम की खरीदारी के अहदाफ का जायजा लेते हैं। रवां साल के लिए वफाकी और चारों सूबाई हुकूमतों ने 81 लाख मीट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया था, जबकि इसके मुकाबले में सिर्फ 66 लाख मीट्रिक टन गंदम की खरीदारी की जा सकी है। इस तरह वफाकी और चारों सूबाई हुकूमतों ने मिलकर गंदम की खरीदारी का 79.95% हदफ हासिल कर सकी है। अब हम सूबा वाइज देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से सूबे ने गंदम की खरीदारी का हदफ पूरा किया और कौन सा सूबा या हुकूमत है जो हदफ से कम गंदम की खरीदारी कर सकी है। सबसे पहले हम पंजाब का, जिसका 45 लाख मीट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ था। हालांकि पंजाब में 1,94,02,000 मीट्रिक टन गंदम पैदा हुई, जबकि पंजाब हुकूमत सिर्फ 40,81,000 मीट्रिक टन गंदम की खरीदारी कर सकी। इस तरह पंजाब हुकूमत ने खरीदारी हदफ का 90% हासिल किया, जबकि सूबे में पैदा होने वाली सिर्फ 21% गंदम खरीदी जा सकी। इसके बरक्स सिंध का गंदम की खरीदारी का हदफ 12,50,000 टन था, जबकि सिंध हुकूमत ने 12,36,000 मीट्रिक टन गंदम की खरीदारी की। इस तरह सिंध हुकूमत ने गंदम खरीदारी हदफ का 98.08% हासिल किया,
जबकि सूबे की मजमूई पैदावार से 32% गंदम सिंध हुकूमत ने इमदादी कीमत पर उठा ली। इसके अलावा सिंध हुकूमत ने अपने सूबे की फ्लोर मिलों को 3 महीने का स्टॉक इकट्ठा करने की भी इजाजत दी। इस तरह सूबे की फ्लोर मिलों ने तकरीबन इतनी ही गंदम की खरीदारी की है जितनी सिंध हुकूमत ने खुद की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए गंदम खरीदारी का हदफ 4,50,000 मीट्रिक टन मुकर्रर किया गया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गंदम खरीदारी के हवाले से कारकर्दगी इंतहाई नाकिस रही और सूबाई हुकूमत सिर्फ 20,000 मीट्रिक टन गंदम खरीदारी कर सकी, जो कि सालाना खरीदारी हदफ का 4.36% बनता है। बलूचिस्तान हुकूमत के लिए रवां साल 1 लाख मीट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया था, जबकि सूबाई हुकूमत ने 83,000 मीट्रिक टन गंदम खरीदी है। इस तरह बलूचिस्तान हुकूमत ने गंदम खरीदारी हदफ का 83.3% हासिल किया। इसके अलावा वफाकी हुकूमत के इदारा पास्को के लिए रवां साल 18 लाख मीट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया था। इसके बरक्स 20 जून 2020 तक पास्को सिर्फ 11,79,000 मीट्रिक टन गंदम की खरीदारी को मुमकिन बना सका। इस तरह पास्को ने गंदम खरीदारी हदफ का 65.48% हासिल किया। नाज़रीन, आपने गंदम के पैदावारी अहदाफ और गंदम खरीदारी अहदाफ के हवाले से सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी मुलाहिजा की है। पंजाब हुकूमत ने हदफ के मुकाबले में 90% गंदम की खरीदारी की। सिंध हुकूमत ने हदफ के मुकाबले में 98.08%, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 4.36%, बलूचिस्तान हुकूमत ने 83.3%, जबकि वफाकी हुकूमत ने हदफ के मुकाबले में 65.48% गंदम की खरीदारी की। नाज़रीन, $1 बिलियन का सवाल यह है कि सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से 1,53,00,000 मीट्रिक टन गंदम आखिर कहां चली गई? क्योंकि सूबा पंजाब में इस साल 1,94,02,000 मीट्रिक टन गंदम पैदा हुई, जबकि पंजाब हुकूमत ने सिर्फ 40,81,000 मीट्रिक टन गंदम खरीदी है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत के इदारा पास्को ने भी सूबा पंजाब से 11,79,000 मीट्रिक टन गंदम की खरीदारी की है। इस तरह बाकी बचती है 1,41,42,000 मीट्रिक टन, जबकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इस साल 12,20,000 मीट्रिक टन गंदम पैदा हुई और सूबाई हुकूमत ने सिर्फ 20,000 मीट्रिक टन गंदम की खरीदारी की। इस तरह 12 लाख मीट्रिक टन गंदम सूबा खैबर पख्तूनख्वा की और 1,41,42,000 मीट्रिक टन गंदम सूबा पंजाब की, कुल मिलाकर 1,53,00,000 मीट्रिक टन बनती है। जबकि ये भी हकीकत है और शायद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों की ये सबसे बड़ी और तारीखी गलती है कि उन्होंने अपने अपने सूबे की फ्लोर मिलों को भी गंदम खरीदारी की इजाजत नहीं दी। इसलिए रवां सीजन के दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की फ्लोर मिलें एक दाना भी गंदम का खरीद नहीं सकी हैं। इसके बरक्स सिंध हुकूमत ने अपने सूबे की फ्लोर मिलों को 3 महीने का स्टॉक खरीदने की इजाजत दी। यही वजह है कि सिंध हुकूमत को मौजूदा आटे के बहरान के दौरान अपने सूबे की फ्लोर मिलों को गंदम की सप्लाई करने की जरूरत पेश नहीं आ रही। इसके बरक्स पंजाब हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर 20,000 मीट्रिक टन गंदम फ्लोर मिलों को सस्ती फराहम कर रही है, जो कि उसने किसानों से महंगी खरीदी थी। और यही तनाजा वफाकी और सिंध हुकूमत के दरमियान चल रहा है। वफाकी हुकूमत दबाव डाल रही है कि सिंध हुकूमत भी पंजाब की तर्ज पर फ्लोर मिलों को गंदम जारी करे। इसके बरक्स सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि आज जून और जुलाई में अगर हम अपना स्टॉक फ्लोर मिलों को दे देते हैं, तो जब दिसंबर आएगा और जनवरी आएगा और खुदा ना खास्ता मुल्क में या सूबे में आटे की किल्लत पैदा होती है, तो उस वक्त हमारे पास फ्लोर मिलों को जारी करने के लिए गंदम का स्टॉक ही नहीं होगा और नतीजतन आटे की कीमतें 2 गुना जा सकती है। सिंध की सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ इस हवाले से यह है कि वफाकी हुकूमत ने गंदम का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए निजी शोबे को गंदम दरामद करने की इजाजत दी है, जबकि दुनिया में इस वक्त गंदम की कीमतें पाकिस्तान के मुकाबले में काफी ज्यादा हैं। यही वजह है कि अगर हम अपनी गंदम जारी कर देते हैं तो निजी शोबा महंगी गंदम लाकर महंगा आटा अवाम को बेचेगा। और इकोनॉमिस्ट का एक तखमीना है कि अगर यही सूरत हाल जारी रही तो दिसंबर के बाद हो सकता है आटे की कीमत 100 रुपए फी किलो तक पहुंच जाए।
नाज़रीन 2 साल कबल जब यह हुकूमत बरसरेदार आई थी तो उस वक्त मुल्क भर में आटे की कीमत 40 से 45 रुपए फी किलोग्राम थी, जो कि इस वक्त 65 रुपए से लेकर 80 रुपए फी किलोग्राम हो चुकी है। नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर लोगों ने, पाकिस्तान के गरीब अवाम ने, जिनकी आमदनी 2 साल में बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो गई है, कौन सा गुनाह कबीरा सरजद हो गया अवाम से कि उनको बार बार सजा दी जा रही है? कभी चीनी महंगी करके, कभी आटा महंगा करके, कभी बिजली महंगी करके, कभी गैस महंगी करके, कभी रुपए की कीमत गिराकर, कभी तेल की कीमतें बढ़ाकर। आखिर इन लोगों का कसूर क्या है? जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब, आपने तो कहा था मैं रुलाऊंगा उनको जिन्होंने मुल्क लूटा है, आप उल्टा आवाम को रुला रहे हैं। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान राना अबरार खालिद और आप देख रहे थे इकॉनमी न्यूज। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी मजीद रिपोर्ट्स।